फिक्र का फोकस अमेरिका ईरान तनाव पर है। आज का सवाल गंभीर है, क्या अमेरिका से पहले इजराइल ईरान पर हमला कर देगा? नेतन्याहू ट्रंप से मिलकर कौन सा दांव चलने वाले हैं? बात ब्रिटेन की भी होगी, जहां एप्स्टीन फाइल्स के तूफान में पीएम कीर स्टारमर की कुर्सी जा सकती है। वहां नए प्रधानमंत्री कश्मीरी मूल की एक महिला सांसद बन सकती हैं। पॉलिटिकल खबरों में आपको लोकसभा की पॉलिटिकल फाइट दिखाएंगे। विपक्ष के 118 सांसदों ने आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है। और आपको दिखाएंगे बंगाल में न्यू बाबरी विवाद का अगला चैप्टर, जिसमें अब सीएम योगी की एंट्री हो गई है। उन्होंने बंगाल का नाम लिए बगैर बड़ा बयान दिया है। कहा है बाबरी का सपना देखने वालों के लिए आगे का रास्ता जहन्नुम होगा। लेकिन पहले दो बिग अपडेट पाकिस्तान से। एक का संबंध बलूचिस्तान के आजादी वाले चार्टर से है और दूसरे का संबंध T20 वर्ल्ड कप से है। दोनों में ही पाकिस्तान की भरपूर बेइज्जती हुई है। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें एक दबे हुए राष्ट्र की दहाड़ है। सदियों के जख्मों की वजह से बुलंद हुई आवाज है। इंसाफ और आजादी की जंग के लिए लाखों लोगों का बलिदान है। जिस तरह से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है, उससे पूरा पाकिस्तान कांप गया है। बलोच विद्रोही अब तक कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके हैं। बलूचिस्तान पर कब्जा किए बैठी मुनीर एंड कंपनी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। बलूचिस्तान में जगह जगह पाकिस्तानी सैनिकों की पोस्ट पर बीएलए का कब्जा है। हालात यह है कि बलूचिस्तान की तरफ से लिबरेशन चार्टर जारी किया गया है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नए राष्ट्र का रोड मैप है। बीएलए के हमलों ने तय कर दिया है कि बलूचिस्तान की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है और पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। पिछले करीब 2 हफ्तों से बीएलए का ऑपरेशन जारी है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर बलूचिस्तान को बारूद और बूट के दम पर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बीएलए के मुनीर सेना के खिलाफ ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 से पूरा पाकिस्तान कांप गया। हेरॉफ यानी काला तूफान। बीएलए के हमलों से ने संकेत दे दिया है कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। पिछले 2 हफ्तों से बीएलए के ऑपरेशन ने मुनीर सेना की हालत खराब कर दी है। नुश्की जैसे शहरों पर अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों का कब्जा है, जहां से पाकिस्तानी सेना की पिटाई के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इसके बाद से बौखलाए असीम मुनीर ने अपने ही मुल्क में युद्ध जैसे मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया। बलूचिस्तान की सड़कों पर टैंकों के साथ सेना उतार दी गई। बलोचों के कई गांवों को पूरी तरह तबाह करने के आदेश दे दिए गए। लेकिन मुनीर का यह टैंक वाला टॉर्चर भी बलोच लड़ाकों का हौसला नहीं तोड़ पाया है। बीएलए के हमलों का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने मुनीर की सेना को झकझोर के रख दिया है। यह वीडियो बलूचिस्तान के मस्तूम का बताया जा रहा है, जहां बीएलए के लड़ाकों ने एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। वहां तैनात पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन छोड़कर भाग गए। पुलिस के हथियारों पर भी बीएलए ने कब्जा कर लिया। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान की धरती से पाकिस्तान सेना के पांव उखड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना यहां अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। बीएलए के चैलेंज से मुनीर पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। विद्रोह को दबाने के लिए टैंक उतार दिए गए हैं। रिहायशी इलाकों की पाकिस्तानी टैंकों से घेराबंदी की जा रही है। यहां सेना के जवान बख्तरबंद गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन पूरा होने तक बलूचिस्तान के नुश्की शहर में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी ने यहां कई घरों को विस्फोट छोड़ा दिया। बीएल नेता बशीर जे बलोच का पुश्तैनी घर भी गिरा दिया गया। इसके अलावा अपने ही मुल्क में पाकिस्तानी सेना ड्रोन हमले कर रही है। ये सब कुछ बलूचिस्तान के लोगों को डराने के लिए हो रहा है। आरोप है कि अब तक पाकिस्तानी सेना ने 26 लोगों की हत्या कर दी है। इस बीच मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया है। ये खंड खंड होते पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील की तरह। बलूचिस्तान का ये संविधान कट्टरपंथी पाकिस्तान और उसके वजूद की चुनौती है। मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर पर विस्तार से एक पोस्ट शेयर की। इसके साथ ही 2 तस्वीरें भी दी हैं, जिसमें बलूचिस्तान के नए संविधान की किताब दिखाई गई। इसकी बड़ी बातें देख लेते हैं। बलूचिस्तान के लिए 6 करोड़ लोगों ने बलिदान दिया है। यह बलूचिस्तान सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये ना तो पाकिस्तान है, ना ही धार्मिक कट्टरपंथियों का ठिकाना। ये चार्टर हिरबयार मर्री के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।
आधुनिक बलोच इतिहास में पहली बार ऐसा राजनीतिक दस्तावेज तैयार हुआ है। इस चार्टर का अनुवाद 11 भाषाओं में किया गया है। बलोची, ब्राहुई, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी, पश्तो, फारसी, अरबी और उर्दू में इसका अनुवाद किया गया है। इसके साथ ही मीर यार बलोच ने दुनिया भर की मीडिया और शिक्षाविदों से अपील की है कि वो इस चार्टर पर चर्चा शुरू करें। बलूचिस्तान का ये संविधान आखिर पाकिस्तान से किस तरह अलग है, ये भी जानना जरूरी है। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर बलूचिस्तान को पूरी तरह सेक्युलर लोकतांत्रिक गणराज्य बताता है, जबकि पाकिस्तान का संविधान आधिकारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक है। बलूचिस्तान में धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखा गया है, जबकि पाकिस्तान में इस्लाम को राजधर्म घोषित किया गया है। बलूचिस्तान में तर्क, मानवाधिकारों के साथ समान नागरिकता है, जबकि पाकिस्तान में कुरान सुन्नत से असंगत कोई भी कानून अमान्य है। बलूचिस्तान में हर व्यक्ति को धार्मिक आजादी का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान में सीमित स्वतंत्रता और इस्लाम को प्राथमिकता दी गई है। बलूचिस्तान में धर्म के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मुसलमान होना जरूरी है। बलूचिस्तान में स्वतंत्र मीडिया और असहमति का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान में धार्मिक और राजनीतिक आलोचना करने पर सजा हो जाती है। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर राज्य के जरिए हर धर्म और इंसान की रक्षा का वादा करता है, जबकि पाकिस्तान का संविधान धर्म के जरिए राज्य को नियंत्रित करता है। बलूचिस्तान का संविधान एक तरह से कट्टरपंथी मुनीर के लिए एक आईना है। यह बताता है कि आखिर एक मुल्क में इंसानियत की रक्षा कैसे की जाती है।